नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो थारो देसी यूट्यूब चैनल सबसे आगे। आज मैं आया यहाँ चूरू से तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर एक भालेरी गांव और जठे एक गौशाला को दौरो कर रहे हैं जिसके का महीने ऐसा गोवंश मौजूद है जिसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया ही या फिर बीमार हो गया ही और बाकी कवरेज करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तन गौशाला को हाल दिखावांगा जठे पूरी गौशाला की क्या चिकित्सा हुआ है, क्या गया गौमाता की रक्षा की जा रही है और डॉक्टर साहब से भी मिलावांगा थाने जो को थे देखता रही। ओ गौशाला को मेन गेट है जठे जिकन आप गो चिकित्सालय कैस कहाँ और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जिका इलाज कर रहे हैं एक गोवंश को। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम साहब। गजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैं इस गौशाला का कोषाध्यक्ष हूँ, कोई लीगल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 6-7 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए। तो उसमें जनरली जो डॉक्टरों की टीम आती है हमारे पास, उनके साथ रह के ये प्लास्टर वगैरह करने का नॉलेज हो गया है। ये जो अभी रनिंग में जो प्लास्टर चल रहा है, ये बछड़ी अभी ये संस्था है जो आप जैसे सभी भाइयों के सहयोग से चल रही है। इसमें कोई सरकारी अनुदान अभी नहीं आ रहा है। सरकारी कोई अनुदान नहीं है, एक महीने सरकारी कोई अनुदान नहीं आ रहा है, जन सहयोग से चल रही है। जन सहयोग से चल रही है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कागज अनुदान के लिए लगाए हुए हैं गवर्नमेंट में। तो पशुपालन विभाग चूरू में उसको दे रखा है हमने। अब देखिए आगे उनकी ये जो आचार संहिता लगी है उसके बाद में क्या निर्णय आता है। अगर अनुदान मिलना चालू हो जाए तो और भी गौवंशा की सेवा हो सके, बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। पैसे के अभाव में बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी होती हैं। मैं देखने वाला जितना भी लोग है जिका ने कहना चाहूंगा, अगर थे भी इस पुण्य काम में अगर सहयोग करना चाहो तो मैं अकाउंट नंबर है आका दे देवांगा लिंक के मैंने जिका के ऊपर थे भेज सको हो और पुण्य का भागी बन सको। भाई साहब, इस इधर ये सांड देखो, इसका ये पूरा सिर है ना, इसमें रस्सी लगी हुई है इसके। ये किसी ने रस्सी बांध दी थी, इसमें कीड़े पड़ गए थे। अभी ये ठीक होने के कगार पे, अभी 2-3 दिन बाद में इसको खुला कर देंगे, आजाद कर देंगे हम ठीक होने के बाद में जी। और अब उस गाय के पास आप कैमरा लेके जाइए, उस साइड में उसकी पूरी आंखें और वो उसके हो रखा है, उसको अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसकी अभी सफाई होती है रोज, उसमें भी सुधार है। और आगे ये जो देख रही हैं बूढ़ी बूढ़ी गायें जो खड़ी हैं, वो सामने खड़ी 3-4, ये सब बीमार भैंस का पड़ी हुई आई थी। अब ये अपने आप खड़ी हो लेती हैं अपने पाँव पे और इनको जन सहयोग से दलिया वगैरह खिलाया जा रहा है। अभी खेती की किसान की सीजन आई है तो उसमें अनाज इनके लायक आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और इनका भरण पोषण अच्छे तरीके से पौष्टिक आहार इनको देते हैं जिससे इनकी सुधार हो रहा है। ये एक इसको हमने भालेरी गांव में 2 गौशाला है, तो ये 100-150 के बीच में गोवंश इसमें रख सकते हैं, इतनी जगह है। यानी कहने का मतलब यहाँ 100-150 गायों की चिकित्सा हो जाती है और व्यवस्था हो जाती है, और जो जिन गायों में सुधार हो जाता है वो गायों को दूसरी गौशाला जहाँ पे स्वस्थ गायें रहती है वहाँ पे बेच दिया जाता है, शिफ्टिंग कर दिया जाता है। इसके अलावा बजरंग जी, मैं जानना चाहूँगा गाँव को कतोक सहयोग रहे? गाँव का सारा ही लगभग सहयोग गाँव का ही है। चारे का, पानी का, यहाँ 3 जो कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह है वो गांव ही दे रहा है। 3 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। 3 कर्मचारी हैं, जबकि कर्मचारी यहाँ पर 4 होने चाहिए। इसका लगभग 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है जी। 2 लाख रुपए महीने में मतलब हर महीने कुत्तों के नोचे हुए मेरे पास कम से कम 5-7 आ जाते हैं। 5-7 हिरण भी आ जाते हैं। कभी रोड एक्सीडेंट में रोज है, और क्या नाम अपने ये हिरण है, ऐसे जीव आते रहते हैं। मतलब अन्य तरह के अगर पशु पक्षी कुछ और भी आते हैं तो उनकी भी आप चिकित्सा करते हैं। और अभी देख सकते हैं आप, वो अभी प्लास्टर सुबह ही किया है, ये ये परसों का आया हुआ है। ये 2 दिन पहले का बता रहे हैं। कल इसके ज्यादा शोधन था तो प्लास्टर रुका नहीं, अभी ये वापस अभी दोबारा किया है। और
इसमें ये काफी इसकी सुधार गारंटी है उसकी और इसकी, दोनों के ये पाँव जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे। और नेचुरल तरीके से जितना अच्छा पहले चलता था वैसे ही चल पाएगा। मतलब डॉक्टर साहब का ये दावा है कि ये इनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये पूर्णतया सफल हो जाएगा। ये जो गाय देख रहे हैं आप, ये जन्म से अंधी है और 2009 में जब गौशाला की स्थापना हुई थी उस दिन ये बछड़ी आई थी 12 महीने की। और आज हमारे गौशाला में जो चाय के लिए दूध होता है वो इसी की बदौलत हमको मिल रहा है। ये जन्म से अंधी है। ये देखिए इसका ये एक कान नहीं है, कुत्ते खा गए और ये वेल स्वस्थ होके आपके सामने है। अभी इसके स्वास्थ्य में पूरा सुधार है। यानी ये गौ माता अंधी होने के बाद भी दूध दे रही है? नहीं, दूध दे रही है। इसको आप कदकाठी इसकी देख के आप ही बता सकते हैं कि भी ये कैसे रह रही है। दूसरी आप इधर घुमाए कैमरा, ये पीली गाय है, इधर भी ये आगे वो नीली गाय है। इनको देखिए आप, ये आई थी जब थकी हुई थी, आज इनकी कंडीशन देखिए, आज इनकी अच्छी कंडीशन है। और अब आगे ये 3 गायें देख रहे हैं, ये तीनों बूढ़ी हैं और अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन फिर भी अभी ये काफ़ी स्वस्थ हैं और अपना उठ लेती हैं, बैठ लेती हैं, खुद अपना चारा पानी कर लेती है, तो हमारे को ज़्यादा समस्या नहीं है। ये एक गाय जो आई है ये देख सकते हैं आप, अभी काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन इसके स्वास्थ्य में अभी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ये अभी आराम से बैठे हैं और सामने चारा इनके लिए, और उधर सामने कैमरा देखिए, वो पानी की व्यवस्था है, पानी का बड़ा टांका है, कुआं है हालांकि अंदर, लेकिन ये इस कुएं का पानी खा रहा है, वो काम का नहीं है। ये जर्मन योजना का पानी आता है उसमें, उधर वो सामने टंकी बनी हुई होती है। तो इसमें ये एक करने के लिए इधर एक साइड और भी है और उधर उस साइड में गोदाम है। इसमें सारा ये हमारे जन सहयोग से ही बना हुआ है और इसमें विशेष करके इसकी 4 दीवारी है, वो चूरू के भामाशाहों ने बनवाई है 4 दीवारी। अभी पिछले ही साल, पहले यहाँ 4 दीवारी नहीं थी, कुत्ते परेशान करते थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चूरू के जो भी सहयोगी भाई हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भी उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए हमको 4 दीवारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको ये वीडियो जो बन रहा है इसमें गौशाला के जो अकाउंट नंबर है और पेटीएम नंबर तो मैं आपको बोल ही देता हूँ, 63 50 57 0 66 0 जी, 63 50 57 0 66 0। गूगल पे, पेटीएम, और भी हम स्क्रीन के ऊपर और नंबर गौशाला का बैंक अकाउंट है वो स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास जी। कोई भाई सहयोग करना चाहे तो कर सकता है। कोई भी आप कहीं से भी देख रहे हैं, जो भी लोग हमारा वीडियो ये देख रहे हैं और गौ सेवा में दान देना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर साहब की पिछले 7-8 साल की जो मेहनत है और गौ माता के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा भी ये दायित्व बनता है कि इनके लिए हम अच्छे से व्यवस्था कर सकें, कुछ सहयोग कर सकें, ताकि इन गौवंश का अच्छे से भला हो सके और इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई लोग जो दूर से देख रहे हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से या 300 किलोमीटर से, और वहाँ पे उनके सामने अगर ऐसा गौवंश आता है जिसका किसी का पैर टूट जाए या घायल अवस्था में हो, तो उसका अचानक से इमरजेंसी में कैसे इलाज हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं बताऊं आपको, हालांकि फलोदी में बहुत अच्छी अभी पिंजरापोड़ की संस्था बनी है ओसवाल समाज से, लेकिन फिर भी बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो उस वक्त जो भी पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता या पशुओं के जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, मैं डायरेक्ट उनसे बात करवाता हूँ, समस्या क्या होती है वो अच्छे से समझ के और उसको उपचार भी बता देते हैं। और जनरली फर्स्ट एड के लिए जो भी बन पड़ता है मौके पर, तो अगर जैसे पाँव टूटा हुआ है तो अगर अपन टूटे हुए को लेके जाएंगे ना हॉस्पिटल तक, तो वो और डैमेज हो जाएगा गाड़ी में। उसके लिए अपन करते क्या है कि कोई भी सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने नज़दीक में कोई कपड़ा हो लंबा लीरा, तो उसको फाड़ के और पतले पतले लीरे बना लीजिए। पट्टियाँ तो वहाँ रोड पे अवेलेबल नहीं हो सकती जी, लेकिन पतली लकड़ियाँ सीधी सीधी देख के 4-5, और जहाँ से टूटा हुआ है उसके चारों तरफ 4-5 लकड़ियाँ लगा के उसके ऊपर लपेट के
और उस जितना हो सके केयरफुली उसको गाड़ी में चढ़ाएं और वो व्यवस्थित तरीके से उसको बांध करके डॉक्टर तक लेके जाएं। ये एक फर्स्ट एड है हमारा, और बहुत हद तक ऐसा करके लेके जाते हैं तो डॉक्टर को उस हड्डी जोड़ने में काफ़ी जल्दी कामयाबी मिलती है। मतलब आप इस तरह से आप गौ माता को अच्छी जगह अच्छे चिकित्सालय में पहुंचा सकते हैं तो उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अच्छी तरह से ट्रीटमेंट इस तरह से अगर आप लेके जाएंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। देश में बार बार मांग उठती है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और राजनेता लोग राजनीति कर लेते हैं इस पर। कुछ का कुछ कहना होता है, किसी का कुछ कहना होता है, लेकिन अभी देश आज़ाद होने के बाद 76 साल होने के बाद भी हमारे देश में गौ माता को जो 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था है, उनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं की गई। हालांकि महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो और गोवंश देखिए इस बारे में मैं आपको बताऊं, अभी हमारे जयपुर से गोपाल मणि महाराज हैं, वो 20 तारीख को पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली मांग रखने जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जावे। और ये नेशनल लेवल पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें सभी तबके के लोग और इसके भागीदारी निभा रहे हैं। और मेरे सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कि जल्दी से इस काम को एक व्यवस्थित कानूनी जामा पहनावे और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जावे। अच्छा, अब मैं मूल बात अपने गौ माता को राष्ट्र माता क्यों बनाए साहब, इसकी ज़रूरत क्या है जी? टाइम लगेगा 2 मिनट, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। देखिए गौ एक चलता फिरता औषधालय है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि गौ माता के शरीर में कभी भी आपको पसीने की बदबू नहीं आएगी। गौ माता को भी पसीना आता है लेकिन उसमें कभी बदबू नहीं आएगी। आप महसूस करा होगा। हम किसान लोग हैं तो घर में रखते हैं गाय, इंसान को भी पसीना आता है, पशु पक्षियों को भी आता है, लेकिन गाय के पसीने में बदबू नहीं आती जी। गाय के शरीर में कभी जूं या लीक नहीं पड़ती, नेचुरल है ये, नेचुरल है। और गाय का अगर 16,000 लीटर दूध आप प्रोसेस करते हैं तो आपको उसमें 1 तोला सोना प्राप्त होता है, जिससे आपने देखा होगा गाय का दूध है वो पीलापन लिए होता है। ये खाज करो साहब, ये खाज करवाने आई है जी। और इसके उपरांत अगर अपन कहते हैं ना, देखिए इधर घुमाइए, ये जो कुबड़ है ना, इसके ऊपर अगर हाथ फिराते हैं तो बीपी शुगर वाले पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है। अब आप कहेंगे साहब हमने तो खूब फिराया, 1 महीने फिराया, तो आप थोड़ा पाँव की तरफ कैमरा करिए। अगर आपको हाथ फिराना है तो जूती उतार दीजिए, नंगे पाँव खड़े होइए, ताकि आपकी विद्युत तरंगें ना सीधी ज़मीन को स्पर्श करती हुई जाएंगी। और आप हाथ घुमाइए और आपको फ़ायदा होगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल 100% फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नाइलॉन की चप्पल या रबड़ के जूते पहन के हाथ फिराते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि दवा बड़ी नहीं होती है, परहेज बड़ा होता है। जी, देखने वालों से निवेदन रहेगा, 20 तारीख को दिल्ली में एक महा आंदोलन हो रहा है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए। देखिए ये जीव इतने प्यारे हैं, अब हम कौन सा इनको ज़्यादा दे रहे हैं। गौशालाओं में चारा कैसा आप लोग जो देते हैं वही होता है। आप देखिए ये एक जीव है जो कि गली में आवारा घूम रहे थे, अब आप इसको देख रहे हैं, ये कितना प्यार से गजेंद्र जी आए हैं पहली बार, तो भी इनके पास प्रेम से आके खड़ी हो गई, अरे हाथ खुजली करो। तो ये जीव प्रेम के भूखे हैं, आप इनको प्रेम दीजिए, आपको बदले में ये भी प्रेम देंगे। ये डॉक्टर साहब का मेडिकल रूम, जहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे दवाइयाँ स्टोर रहती है और दवाइयों को रखा जाता है, इनके बारे में भी कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे। दवाइयों में ऐसा है, जो भी हमारे पास रूटीन में जो चाहिए होती हैं वो रिक्वायरमेंट जैसे ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ला के रखते हैं। जिसमें आपको मैं बताऊं, कॉटन है और बैंडेज है, प्लस स्टेज के लिए धागे वगैरह है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और पेस्टी, मतलब मोस्टली जो दवाइयाँ हैं वो ये आप सभी जन सहयोग से भाइयों से मंगाया जा रहा है। जिसमें सरदार शहर वाले कुछ भामाशाहों का दवाइयों में अच्छा सहयोग था। पिछली बार लंपी में भी उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये का सहयोग किया था।
और उसी वक्त के ही कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, और वो आगे भी सहयोग करने के लिए बोले हुए हैं कि भी आपको ज़रूरत हो तो हम देंगे। और ये दवाइयाँ खाली यहीं के लिए नहीं है, किसी भाई को अगर एबल नहीं होती है दवाई तो उसके लिए हम यहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं गांव में भी। जी जी। लेकिन उसमें गांव वाले इधर से नहीं लेते हैं कि गौशाला का नहीं लेंगे, ऐसा सोचता है। लेकिन इमरजेंसी में अगर कहीं नहीं मिलती है तो यहाँ सबको एबल होती है यहाँ से दवाइयाँ। देसी दवाइयाँ भी हैं मेरे पास, जैसे ये हिमालयन बत्तीसा है, या और जो भी मतलब तेल वगैरह हैं वो इलाज के लिए जो गांव में यूज करते हैं देसी तरीके से, वो भी सारा हम यहीं रखते हैं। ये सब आप सभी के सहयोग से ही आता है। इसलिए एक ही बात कहूँगा कि जितना बन सके, ज़्यादा नहीं तो 1 रुपया रोज पर हेड तो निकल ही सकता है ना। जी जी। और इस 1 रुपया रोज से मेरा ऐसा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान की गायों को आराम से खाना खिलाया जा सकता है। और सरकारों से एक निवेदन मेरा कि समस्या आ रही है प्रदूषण की इतनी भयंकर, पराली जला रहे हैं पंजाब हरियाणा में, और हमारी सरकारें क्या करती है, इधर मीटिंगें करती हैं उधर मीटिंगें करती हैं। अगर जो मीटिंगों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसी पैसे को व्यवस्थित रूप से काम में लेके और उस पराली को ट्रकों में भरवा के जरूरतमंद गौशालाओं को भेजा जावे तो आपकी एक समस्या प्रदूषण की हल होगी। दूसरा, उसमें आपको ट्रक वालों को रोजगार मिलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो सिटी वाले हैं उनको जब ये चारा गांव में पहुंच जाएगा, गायों जहाँ ज़रूरत है, अकाल पड़ जाता है उस एरिया में, वहाँ चारा नहीं मिलता है, वहाँ के गोवंश बचेगा तो दूध भी बढ़ेगा, दूध की मात्रा बढ़ेगी तो जनता को दूध अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो कितने फायदे हैं। और मीटिंगों में इतना पैसा बर्बाद कर रही हैं सरकारें, अगर उसी पैसे को व्यवस्थित तरीके से ट्रकों वाले और मजदूरों को दिया जाए तो यही पराली जलाने की बजाय और गौशालाओं में पहुंच सकती है। धन्यवाद। हाँ, बार बार आरोप ये लगा दिया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं उससे नुकसान होता है, तो जिन किसानों के पास ज्यादा पराली है वहां से सरकारें हैं वो लेकर के ऐसे एरिया में भेज सकती है जिस एरिया में पराली का उत्पादन नहीं होता, और वहां पर गौशाला में भी भेजी जा सकती है जिससे काफी गौवंश को फायदा हो सकता है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा एक आज हमारे ये गौशाला को जनमानस के सामने लाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।